बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु श्शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका तहे दिल से इस रूहानी वज़ाइफ चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, दस्ते गैब का अमल। इससे पहले भी हमने यूट्यूब के ऊपर कई वीडियो दस्ते गैब के हवाले से अपलोड किए हैं। सारे के सारे मुजर्रब है और सारे के सारे आज़मूदा है। आज भी हमने एक दस्ते गैब का अमल लाए है, तो सामीन और नाज़रीन को जिसमें से भी अच्छा लगे वो उसमें से उस अमल को कर सकते हैं। और आप प्ले लिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं कि हमारे और दस्ते गैब के अमल भी है। अभी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके नहीं देखें, तो इससे बात आपके पूरी समझ में आएंगी। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपके बात पूरी समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए आप पूरा गौर से सुने और ध्यान से सुने और फिर उसके मुताबिक आप अमल करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आप अमल में कामयाब होंगे। अभी शराइत अमल कुछ ऐसी है कि इससे पहले आपको जो है नमाज़ों की पाबंदी करना है और ज़बान के गुनाहों से हिफाजत करनी है। यानी ज़बान के गुनाह जितने भी है उससे हम हिफाजत करें और फिर जो हम नमाज़ों की पाबंदी करें, जमात के साथ नमाज़ पढ़े। अगर जमात के साथ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम वक्त कज़ा होने से पहले पढ़ना है। और इस अमल को आपको नौचंदी जुमेरात से करना है। यानी इस्लामी महीने में जब नौचंदी जुमेरात आता है ना, यानी बुध का दिन होगा और मगरिब के बाद जब दिन चेंज हो जाता है तो वो जुमेरात कहलाती है। तो यानी आपको जो है नौचंदी जुमेरात से करना है इस अमल को। और अमल जो आपको किसी तन्हाई वाली जगह पे करना है, यानी खाली कमरा हो और उसके अंदर जो है खाली कमरा हो और उसमें जो है जगह पाक साफ़ हो और जो है 3 अगरबत्ती आप लगाए, कम से कम 3 अगरबत्ती लगाए और आप वाइट लिबास पहने और अच्छी खुशबू लगाए, अच्छा इतर लगाए और किबला रुख होकर के बैठे। और बाद नमाज इशा करना है आपको। इशा की नमाज़ के बाद कोई एक वक्त मुकर्रर करे, सारी नमाज़ों से आप फारिग हो जाए। जब भी सुन्नत, नवाफिल, वितर वगैरह आप सारी चीज़ों से फारिग हो जाए, उसके बाद आपको इस अमल को पढ़ना है। और एक ही टाइम रखना है। अगर रात में अगर आप 10 बजे पढ़ रहे हैं तो 11 दिनों तक के आपको 10 बजे ही पढ़ना है। 11 दिनों का अमल है ये। और अगर 12 बजे पढ़ रहे हैं रात में तो आपको 12 बजे ही पढ़ना है। 11 दिनों तक के टाइम एक ही रखना है, वक्त एक ही रखना है और एक ही जगह रखना है और किबला रुख होकर के बैठना है आपको। और फिर उसके बाद जो वक्त मुकर्ररा पे पढ़ना है और उसके बाद जो आपको अव्वल व आखिर जो है दरूद शरीफ पढ़ना है। जो आपको दरूद शरीफ याद है और दरमियान में इस वजीफ़े को पढ़े 101 मरतबा। वो इबारत कौन सी है, ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो उसका आपकी स्क्रीन के ऊपर वो आ रहा भी है अमल की तरकीब। आप उसको जो स्क्रीनशॉट मार सकते हो और बढ़ा करके भी पढ़ सकते हो। आपको ये पढ़ना है, अम वकीलु बिहक्की या रज़्ज़ाक़ु लौ ख़ाइलु बिहक्की या गनिय्यु। ये 1 मरतबा हुआ। हम वकीलु बिहक्की या रज़्ज़ाक़ु लौ ख़ाइलु बिहक्की या गनिय्यु, ये 2 बार हुआ। इसी तरीके से आपको 101 मरतबा पढ़ना है। और फिर इसके बाद में आपको 3 मरतबा सूरह जिन पढ़ना है। सूरह जिन 29वें पारे में है, आधे पारे के बाद है आपको पढ़ना पड़ेगा 3 मरतबा। पहली बार जब आप सूरह जिन पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़ेंगे और दूसरी और तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समीअना क़ुरआनन अजबा। इस तरीके से आपको पहली बार पढ़ना है। दूसरी बार आपको सिर्फ क़ुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ पूरी सूरह जिन पढ़ना है। तीसरी बार भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, क़ुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ पूरी सूरह जिन पढ़ना है। 2 रुकू की सूरह जिन है, 29वें पारे में आधे पारे के बाद है। ये 1 दिन का अमल हुआ। फिर इसके बाद आपको जो है दुआ करना है और फिर आपको जो है किसी से बातचीत करे बिना आपको सो जाना है। ये 11 दिनों तक के आपको इसी तरीके से अमल करना है। एक बार मैं आपको बता दूं वापस से, अव्वल व आखिर आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में इस वजीफ़े को पढ़ना है, अम वकीलु बिहक्की या रज़्ज़ाक़ु लौ ख़ाइलु बिहक्की या गनिय्यु। ये 1 बार हुआ। अम वकीलु बिहक्की या रज़्ज़ाक़ु लौ ख़ाइलु बिहक्की या गनिय्यु, ये 2 बार हुआ। इसी तरीके से आपको 101 मरतबा इस वजीफ़े को, इस इबारत को पढ़नी है। और फिर उसके बाद जो है आपको 3 मरतबा सूरह जिन पढ़ना है।
पूरी सूरह जिन पढ़ना है। एक बार पहले पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करेंगे, और फिर दूसरी बार आप जब पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, तीसरी बार भी जब आप पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। खाली स्टार्टिंग के टाइम पे आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और सूरह जिन 29वें पारे में है। पूरे 11 दिन आपको इस अमल को करना है। ये एक दिन का अमल हुआ, फिर अल्लाह से दुआ मांगेंगे। इसी तरीके से आपको 11 दिन करना है। और फिर जब जो है आपके पूरे 11 दिन जब हो जाएंगे, फिर अमल को बाकी रखने के लिए आपको तरीका क्या है, फिर आप इस अमल में कामयाब होंगे तो फिर आपको जो है रोज़ सोते वक्त में आपको वो आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर इस वजीफ़े को जो ऊपर इबारत गुजरी है उसको 111 मरतबा पढ़ना है, और फिर दुआ करनी है। अपना रोज़मर्रा का जितना भी ख़र्चा है, जितना भी ख़र्च है, आप जो उसके मुताबिक दुआ करना है। फिर उसके बाद जो है आप सो जाए, फिर इंशाल्लाह आपको जो है वो तकिए के नीचे से आपको आपकी ज़रूरत यानी आपका जितना दिन भर का ख़र्चा है वो मौक्किल रख कर के जाएंगे। और फिर आप उसमें से जायज़ काम में आप उसको ख़र्च कर सकते हो, नाजायज़ में आपको लगाना नहीं है। और 10% जो है आपको जो है सदका करना है, और बाकी का जो है आप अपने अहल व अयाल पे ख़र्च कर सकते हो। लेकिन आपको 1 रुपया भी बचाना नहीं है, रोज़ के रोज़ ख़र्च कर देना है। और इस अमल के बाद आप अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपको इस अमल में कामयाब कर देते हैं, फिर आपको जो है किसी से इसके बारे में कहना नहीं है, अपने राज को खोलना नहीं है, नहीं तो फिर अमल ज़ाया हो जाएगा। और ये अमल उन लोगों को करना चाहिए जो परेशान हाल है, जो कर्ज़ में है, जिनके माली हालात कमज़ोर है, उन लोगों को इस अमल को करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस अमल में कामयाब करते। बस ये अमल इतना ही है, मुख्तसर सा अमल है, मगर बहुत मुजर्रब अमल है, बहुत आज़मूदा अमल है। आप इसको करके देखें, फिर आपको इसकी हकीकत और इसकी फ़जीलत समझ में आएंगी। और अमल के मुताल्लिक़ तो मैंने सारी चीज़ें समझा दी है। फिर भी अगर किसी की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी का अगर रूहानी ताल्लुक़ से अगर कुछ मसला है, जादू जिन्नात के असरात है, या और कोई मर्ज़ है, या और कोई मसला है, या और कोई परेशानी है रूहानी ताल्लुक़ से, तो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और भाई ये जो हमारा चैनल जो रूहानी वज़ाइफ चैनल है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो वह बेल आइकन को ऑन कर दे, तो इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, और लाइक करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, और आप कमेंट में बताएं कि आपको न्यू वीडियो किस मुताल्लिक़ से चाहिए, किस उन्वान पे चाहिए। और जिस किसी का अगर जो कोई भी मसला है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।